प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा संतोष मलिक जी की एक आकलन जो बिहार चुनाव के बारे में है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आपको याद है, संतोष मलिक जी ने बताया था कि शायद 30 सितंबर को चुनाव आयोग की पूरी टीम वो दौरा करेगी बिहार का, वो हालात का जायजा लेगी। और ये कहा जा रहा था कि शायद वो 30 को दौरा करने के बाद तुरंत हो सकता है 1-2 दिन में या 2-3 दिन के अंदर अंदर चुनाव की घोषणा कर देगी, ऐसा कुछ अंदाज़ा लगाया जा रहा था। 30 को हालात का जायजा लेके पहली को भी कर सकते हैं, 2 को कर सकते हैं या 3 को कर सकते हैं, ऐसा। लेकिन अब कुछ ऐसा है, संतोष मलिक जी बता रही हैं, क्योंकि 8 अक्टूबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SIR के बारे में सुनवाई है और 30 सितंबर को जिस दिन ये दौरा कर रहे हैं उसी दिन वोटर लिस्ट जो है वो तैयार हो जाएगी, वो प्रिंट हो जाएगी, वोटर लिस्ट फाइनल हो जाएगी। जो अभी तक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है, इसमें नाम काटे जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, वो अब 30 सितंबर को फाइनल हो जाएगी। लेकिन क्योंकि इस SIR प्रक्रिया को चैलेंज किया हुआ है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में और 8 अक्टूबर को हियरिंग है, तो संतोष मलिक जी का कहना है कि अब कुछ हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं, हो सकता है चुनाव आयोग 1 हफ्ता इंतज़ार करे घोषणा करने में। हालांकि ये देखिए कन्फर्म नहीं है अभी तक, लेकिन ऐसा कुछ वहाँ चर्चा चल रही है कि शायद वो पहली 2 या 3 को घोषणा करने की बजाय शायद 7, 8 या 9 तक घोषणा करें। यानी 8 को ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से भी जो सुनवाई का जो जजमेंट है उसका फैसला आ जाएगा, क्योंकि इसमें ये भी संभावना जताई जा रही है। संतोष मलिक जी कह रही हैं कि SIR प्रक्रिया रद्द भी हो सकती है, क्योंकि जो 30 सितंबर को वोटर लिस्ट फाइनल पब्लिश हो जाएगी उसमें जहाँ तक अंदाज़ा है, संतोष मलिक जी कह रही कि उसमें गड़बड़ियाँ ज़रूर मिलेंगी। हालांकि ये देखिए ऐसा हो सकता है वो सुधार कर ही दे चुनाव आयोग, क्योंकि उनके ऊपर बहुत दबाव है, काफ़ी दबाव है। इस वक्त चुनाव आयोग बहुत गलत तरीके से काम कर रहा है, गलत इन दी सेंस वो दबाव में है। कोई भी संस्था दबाव में नहीं होनी चाहिए, और ये दबाव में खुद अपने कारण है, किसी और के कारण नहीं है। ये अपने कारण है, अपनी जिम्मेवारी को ढंग से नहीं निभा रहे, ये सरकार की गोद में बैठ गए, वो इनका काम नहीं है। सरकार के इच्छा के मुताबिक काम करना चुनाव आयोग का बिल्कुल भी नहीं है। ये अपने आप इंडिपेंडेंट बॉडी है, संविधान में इनके अधिकार सब कुछ दिए हुए हैं, उसके मुताबिक काम करना है। सरकार की गोद में बैठना ये बहुत ही गलत काम है, ये केवल लोकतंत्र की बर्बादी का एक रास्ता है। लेकिन शायद इनको भी मालूम है कि ये भी चैलेंज हो सकती है। 30 सितंबर को अगर कुछ लोगों के जो समस्याएं थी, जो नाम जिनके काटे गए थे और उनके नहीं जोड़े गए हैं, तो ये तुरंत एक और PIL भी दाखिल हो सकती है। यानी 30 को पब्लिश हुई तो पहली को PIL दाखिल हो सकती है, ऐसी कुछ आशंकाएं जताई जा रही हैं। और एज इट इज़ 8 को जो है वो सुनवाई है ही है, तो शायद बिहार चुनाव की घोषणा में हो सकता है कुछ डिले हो जाए, करीब 1 हफ्ते का डिले हो जाए, ऐसी आशंकाएं हैं। यानी इसको केवल ये जो देखिए नॉर्मल अगर वो होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो 30 को दौरा करके पहली 2 को डिक्लेयर कर देते, क्योंकि यहाँ हालात नॉर्मल नहीं है। हालात यहाँ अलग किस्म के हैं, क्योंकि SIR प्रक्रिया को चैलेंज किया हुआ है। लोग खुश नहीं है। SIR जिस तरीके से किया जा रहा है वो पूरी धांधली के साथ किया जा रहा है, ये लोगों का कहना है, ये विपक्ष का कहना है, और उसी के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। तो ये हालात नॉर्मल नहीं कहा जा सकता इनको। अब लिस्ट तुरंत पब्लिश होते ही हो सकता है इसमें वो 65 लाख लोगों के जो नाम काटे गए थे और उनमें से कितनों ने अप्लाई किया है, कितनों का चुनाव आयोग ने माना है और उनको लिस्ट में शामिल किया है, कितनों का नहीं किया है, ये सब उस दिन पता लगेगा। और पता लगते ही हो सकता है वो अगले दिन PIL दाखिल हो जाए। तो इसलिए उम्मीद है कि चुनाव आयोग तुरंत एकदम से घोषणा नहीं करेंगे, वो ज़रूर इंतज़ार करेंगे। कम से कम 8 तारीख की सुनवाई का एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है, तो घोषणा हो सकता है 9 को हो जाए। 8 को क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जजमेंट आता है वो भी देखना होगा। क्या वो SIR प्रक्रिया को ही रद्द कर देंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय या कुछ और, क्योंकि ये लिस्ट जो जारी होगी वोटर लिस्ट, इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड है, काफ़ी कुछ इसके ऊपर निर्भर है। क्या जनता इस वोटर लिस्ट से संतुष्ट होगी या नहीं होगी, यानी उनकी भावनाओं की कदर इसमें की जाएगी या नहीं की जाएगी। जैसे कि आपको बताया है, कुछ मृत लोगों के नाम लिस्ट में शामिल हैं, ड्राफ्ट जो वोटर लिस्ट बनाई थी, और कुछ जिंदा लोग हैं उनको मृत घोषित कर दिया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी उनको पेश किया गया था। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इनके मद्देनज़र अभी 30 सितंबर को जो वोटर लिस्ट फाइनल हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी, उसके रिएक्शन में भी शायद ये ज़रूर निर्भर करेगा कि तारीखों की घोषणा कब होगी।
अगर इसका रिएक्शन ऐसा आता है कि गड़बड़ियाँ और भी मिलती हैं फाइनल लिस्ट में भी, तो मुझे नहीं लगता कि ये तुरंत घोषणा कर पाएंगे, क्योंकि तुरंत PIL जाएगी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसमें रोक भी लगा सकते हैं कि तुरंत घोषणा की बजाय पहले समाधान करिए, ये भी हो सकता है। तो देखते हैं 30 सितंबर को इनका दौरा है, उसी दिन जो है वोटर लिस्ट फाइनल जो है पब्लिश हो जाएगी। फिर क्या रिएक्शन आता है, हो सकता है हमें 1 अक्टूबर को कुछ क्लियर संदेश मिले, कुछ क्लियर आइडिया मिले कि चुनाव की घोषणा कब तक होने की संभावना है। तो हम कम से कम 1 तारीख तक का इंतजार करते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।